नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि दुनिया के सबसे अमीरी मंदिरों में ही माना जाता है, जिसका खजाना खुलने तक भी हर कोई डरता है। कितना भी वैज्ञानिक हो या कितना भी डिफेंस का आदमी भी हो, ये सब लगे हैं खोलने के लिए। लेकिन आखिर क्या वजह है ये मंदिर खजाने को खोलने से क्यों डरते हैं? तो आज के वीडियो में ये सब के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर रहिएगा। और अगर आप इस चैनल में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे कुछ नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ये जो मंदिर है, ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, ये केरल में ऐतिहासिक मंदिर में ही जाना जाता है। खाली केरल में नहीं, पूरी देश में, पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक मंदिर के तौर इसको जाना जाता है। और ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया के सबसे अमीरी मंदिरों में भी जाना जाता है। और ये यहाँ पर जो भक्त लोगों का चढ़ावे के लिए भी है, और ताकि बहुत पुराने साल से भी यहाँ पर बहुत सारी खजानों का तहक़ीक़ात भी है। और एक तो ये है, वहाँ पर जो खजाने तक जाने के लिए 7 ही दरवाज़ा है, और 6 दरवाजे तक खोलने से भी बहुत सारे अरबों खरबों की सोना और बहुत मूल्यवान धातु भी मिले हैं। और 6 दरवाज़ा खोल के एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन मंदिर के जो गर्भगृह में 7वां जो दरवाज़ा है, आज तक भी खोला नहीं जाता है। आखिर क्या वजह? 6 दरवाजे खोलने के बाद भी 7वां दरवाजे खोलने के लिए सब खौफ के मारे डर रहे हैं। और देश स्वाधीन हुआ तब से लेके आज तक कोई भी सरकार ने भी इसका साहस भी नहीं किया उसको खोलने के लिए। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय देखा जाए तो वो भी यहाँ पर खोलने के लिए अनुमति नहीं दी, और ये खोलने का जो PIL पड़ा था, उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने और तारीख को आगे कर दी। आखिर क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट भी डरती है। 2011 में ये सुनने को मिला कि मंदिर की गर्भगृह में बहुत सारे खजाने के ठिकाना है, और उसके लिए साइंटिस्ट भी रेडी हुए उसको खोलने के लिए। और गवेषक का उसको पहचान करने के लिए जो मंदिर गर्भगृह में जो चैम्बर था, जो 7 चैम्बर, उसको ABCD के नाम पे वो चैम्बर को नामित किया गया। ऐसे ही सुना जाता है कि इस चैम्बर के अंदर बहुत सारा मूल्यवान धातु जैसे सोना, रुपा और हीरा, ये सारे बहुत ही मात्रा में उसके अंदर मौजूद है। और ये खजाना कितना मात्रा में है और क्या है उसके भारतीय मूल्यों में, कितना पैसों का, कितना करोड़ों का ये खजाना है, ये सबके मन में तभी भी सवाल था, आज भी सवाल है। उसको अंदाज लगाने के लिए बहुत ही मुश्किल था। और ये भारत सरकार के अधीन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहखाने में ये सब खजाने को तहक़ीक़ात करने के लिए काम शुरू हो गया है। और उसके बाद चैम्बर A, उसको खोलने के लिए ग्रेनाइट का जो लेयर था उसको हटाया गया, और उसके बाद लकड़ी का भी लेयर था, उसको हटा के वो चैम्बर के अंदर जाने के बाद देखा गया कि वहाँ पर अंधेरा है, और वहाँ पर पित्तल और तांबे की बहुत सारे मूल्यवान मूर्तियाँ और बहुत सारे प्राचीन काल का धातु मौजूद थे। उसके बाद बारी था वॉल्ट CDEF की बारी। उसके बाद ये वॉल्ट खोला गया, और उसके बाद एक एक करके 6 वॉल्ट को खोला गया। मीडिया रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख करोड़ की संपत्ति, हाँ दोस्तों आप ठीक सुने, 1 लाख करोड़ की हीरा, सोना, तांबे और भी कई सारे मूल्यवान रेयर चीज वहाँ से मिला। और ये चैम्बर CDEF जो चैम्बर है वो मंदिर के पुजारी के निगरानी में है, और उसको 8 बार खोलने की भी कोशिश की गई है। और ये जो चैम्बर में जो खजाना है वो त्योहार में भगवान जी के काम पे लगता है। उसके बाद वो त्योहार खत्म होने के बाद उसको वापस रख दिया जाता है। आपने तो अभी तो इतना वॉल्ट के बारे में हम बोले, आपने तो ये भी सोचा होगा कि वॉल्ट B के बारे में हम क्यों नहीं बोले। हाँ दोस्तों, ये वॉल्ट B को ही लेके दुनिया भर में ही चर्चा है। और ये भी सुना जाता है कि वॉल्ट B खोलने के बाद वहाँ पर एक कोबरा का पटचित्र बना था, उसको देख के हर कोई डर गया। और लोगों का ये भी मानना था कि ये दरवाजे को खोलना बहुत ही
अशुभ ही होता है। और इस दरवाजे के पीछे त्रावणकोर की महाराज बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने पे इस जगह पे वो रखे थे। और उसके बाद हजारों सालों तक कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी ना की। बाद में उसको श्रापित भी मानने लगे लोग ने। और वहाँ पर जो स्थानीय लोग का ये भी मानना है, उस दरवाजे को खोलने के लिए एक आदमी ने कोशिश की थी। वो आदमी एक जहरीले सांप के डंश से मर गया। और ये भी कहा जाता है, स्थानीय लोग से ये भी सुनने को मिल रहा है, ये दरवाजे को बहुत सारे मंत्र में ये कवाट को लॉक किया गया है और इसी मंत्र के बल से ही ये दरवाजे को खोला जा सकता है। और ये भी मानना है, ये दरवाजे को अगर अलग तरीके से खोला गया तो ये मंदिर नष्ट होने का भी बहुत ही चांस है और दुनिया भी तबाही के तौर जा सकता है। 1880 में भूखमरी थी, तब ये दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ही कोशिश किया गया, क्योंकि ये भी मानना था कि जैसे 6 तहखानों पे आपको 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति मिला है और यहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी बहुत ही संपत्ति भारी मात्रा में है। रिसर्चर का ये भी मानना है, इसी तहखाने पे बहुत ही मूल्यवान धातु जैसे सोना, रूपा, हीरा, रूबी, पन्ना, ये सारे मूल्यवान पत्थर भी उसके अंदर मौजूद है। ये मंदिर के इतिहास को हम अच्छे तरह से जानते हैं। हालांकि ये मंदिर किसने और कब बनाया उसका कुछ हिसाब नहीं है। यहाँ पर भगवान विष्णु के मूर्ति मिलने के बाद ही ये मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर को पुनर्बार 1800 शताब्दी में त्रावणकोर महाराज के शाही परिवार से पुनर्बार बनाया गया। और ये परिवार केरल के समेत और भी दक्षिण भारत के राज्य और तमिलनाडु के ऊपर भी शासन किया है। यहाँ पर जो महाविष्णु जी का मूर्ति है वो शयन कक्ष में शयन अवस्था में एक शेषनाग के ऊपर ही सोए हैं। पुराणों के हिसाब से भगवान विष्णु के सोने के अवस्था पद्मनाभ बोला जाता है, इसलिए इस मंदिर को पद्मनाभ और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के अद्भुत मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग का राय क्या है और आपको क्या उसके बारे में और कुछ अनसुनी चीज़ आपको पता है तो आपका राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि कुछ नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहे। धन्यवाद।